हेलो एवरीवन। आज हम आपको छोटे छोटे 3-4 टॉपिक जो पढ़ाएंगे जैसे चालकता, शैल स्थिरांक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। ये 5 छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के टॉपिक होते हैं, पेपर में प्राय आया करते हैं। इनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल हमारे नोटबुक में हैं, पीडीएफ में अवेलेबल हैं। इनके न्यूमेरिकल भी पेपर में आया करते हैं। समझने की बात यह है कि अब हम इन्हें किस तरह समझते हैं। चालकत्व, सबसे पहले चालकत्व क्या चीज़ है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। किसी विद्युत अपघटनी विलयन में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ठीक है भैया, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक पता है? ओम होता है, OHM। तो चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? 1/ओम या ओम इनवर्स, या अब ओम इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है? OHM इनवर्स, यानी स्पेलिंग पलट दो, या म्यों, या SI पद्धति में मात्रक इसका होता है सीमेंस। इसको अपन S द्वारा व्यक्त करते हैं। चालकत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। किसी विद्युत अपघटनी विलयन में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। जब अपन भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम प्राय प्रतिरोध शब्द काम में लेते हैं कि इस तार का प्रतिरोध 2 ओम है, 12 ओम है, 15 ओम है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं कहते कि इस विलयन का प्रतिरोध इतने ओम है। यहाँ चालकत्व कहते हैं, और चालकत्व जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स म्यों पता लग गया कहाँ से आया? OHM इनवर्स उल्टा MHO म्यों या सीमेंस होता है। चालकत्व के बाद दूसरा टॉपिक है चालकता। ये ओम इनवर्स, ये समझ आ गया ना आपको चालकत्व। दूसरा जो टॉपिक है वो है आज का चालकता। इसे बड़े विशेष तरीके से, जिसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, जिसे अपन विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। इसका संकेत K होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता। कॉन्सेप्टिकल, ये तो थ्योरेटिकल बात है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। फिजिक्स का शब्द है विशिष्ट प्रतिरोध। इसीलिए एक बार याद दिलाता हूँ, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या था। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर रखेंगे तो L/A आ जाएगा, और जब प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो रो आ जाएगा। रो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसका सूत्र RA/L आता है। ठीक है भैया, दोबारा देखिए, हमारा अब जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है चालकता।
चालकता का दूसरा नाम है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या आता है? RA/L। ये समझ आ गया, R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर लिख लिया L/A। प्रोपोर्शनल टू का निशान हटाया, रो लगा लिया, रो का मान रखा RA/L। ठीक है, के बराबर इसका मान रख लिया RA/L। के बराबर 1/R है ही सही और L/A है ही सही। 1/R की जगह C यानी चालकत्व लिख सकते हैं, L/A। ठीक है, ये हमने अभी आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी दी है, ये तो फिजिक्स की बात थी, नहीं ये फिजिक्स की बात थी, ये केमिस्ट्री की बात आ गई। और आप पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी विलयन के बारे में। तो विद्युत अपघटनी विलयन को किस में लिया जाता है? एक चालकता मापी सेल में लिया जाता है, वोल्टामीटर में लिया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये रहे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट मान लिया A है और इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी मान ली L है। ठीक है, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान दीजिए, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में 1 सेमी अनुप्रस्थ काट वाले इलेक्ट्रोडों को 1 सेमी की दूरी पर रखकर, 1 सेमी की दूरी पर रखकर प्राप्त विलयन के चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। ऐसे कह रहा हूँ, A बराबर 1 सेमी स्क्वायर, 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाली 2 इलेक्ट्रोडों को 1 सेमी की दूरी पर रखकर, दोनों को एक सेमी स्क्वायर की दूरी पर रखा और एक सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोडों को 1 सेमी की दूरी पर रखा। उस समय जो विलयन का चालकत्व प्राप्त हुआ उसी को ही चालकता कहते हैं। बड़े प्यार से सीधे सीधे शब्दों में ध्यान दें, चालकता क्या चीज़ है, विशिष्ट चालकत्व एक क्या चीज़ है। एक ही बात है दोनों। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, लेकिन पेपर में ये परिभाषा नहीं लिख कर आनी है। पेपर में ये वाली जो नीचे परिभाषा बनी है वो लिख कर आनी है। यहाँ पर रो का मान रख लिया RA/L, 1/R इंटू L/A के रूप में लिख लिया, 1/R को C लिख लिया, L/A। 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोडों को 1 सेमी की दूरी पर रखकर प्राप्त विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। तो चालकता की परिभाषा समझ आ गई आपको। 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले इलेक्ट्रोडों को 1 सेमी की दूरी पर रखकर विद्युत अपघटनी सेल की जो प्राप्त चालकत्व है उसी को ही हम चालकता कहते हैं। के बराबर C कहते हैं। एक बात मैं आपको चालकत्व के संबंधी बताना चाहता हूँ। 1 सेमी क्यूब आयतन की, 1 सेमी क्यूब आयतन विद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को विशिष्ट की चालकता बोल लो या के चालकत्व बोल लो, एक ही बात है। के चालकत्व को
चालकता कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप? एकांक आयतन के, 1 सेमी क्यूब आयतन के विद्युत अपघटनीय विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। तो चालकता की 3 परिभाषा हो गई। पहली, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोडों को 1 सेमी दूरी पर रखकर प्राप्त विद्युत अपघटनीय विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। और तीसरी परिभाषा, 1 सेमी क्यूब आयतन विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। तीनों में से लिखकर कौन सी आनी है? ये बीच वाली, नीचे वाली। अब मैं आपको यहाँ पर ये चालकत्व की परिभाषा बताई थी। अब मैं आपको चालकता की मात्रक बताना चाहता हूँ। K बराबर, ये आया था ना C × L/A, तो K यानी चालकता का मात्रक। इसका मात्रक याद है, ओम इनवर्स या म्यो कह सकते हैं। L का मात्रक सेमी स्क्वायर, 1 सेमी कट गया, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह म्यो भी लिखा जा सकता है, म्यो सेमी इनवर्स। और एसआई पद्धति में सीमेंस सेमी इनवर्स। मात्रक को देख ले, K बराबर C × L/A, K बराबर C × L/A। इसका मात्रक म्यो या ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर, 1 सेमी बच गया, ऊपर आ गया सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स या म्यो सेमी इनवर्स या सीमेंस सेमी इनवर्स। पेपर में आएगा तो ये सीमेंस सेमी इनवर्स वाला लिख कर आना है। अब एक बात बताता हूँ, यहाँ पर एक शब्द आया है L/A। इस L/A को कहते हैं शैल स्थिरांक। क्या कहते हैं? शैल स्थिरांक। 2 टॉपिक हो चुके हैं अभी, चालकत्व और चालकता। चालकत्व का मात्रक सीमेंस आया था और चालकता का मात्रक सीमेंस सेमी इनवर्स आया था। शैल स्थिरांक, इस L/A को शैल स्थिरांक कहते हैं, L/A को। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास पहले से ही है। यहाँ पर अपन इसका मान x रख देते हैं, तो x का एक नया फॉर्मूला आता है K/C। तो हमारे पास x की क्या मान हो गई? x के 2 परिभाषाएं बन गई। L क्या चीज थी? इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, लंबाई, यानी कि A क्या चीज थी? इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो x की क्या डेफिनेशन हो गई? इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। दोबारा बोलूं, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को शैल स्थिरांक कहते हैं। K बराबर C × X, x बराबर K/C, x बराबर K/C। क्या आ जाएगा? x का दूसरी परिभाषा, विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता तथा चालकत्व के अनुपात को शैल स्थिरांक कहते हैं। चालकता तथा चालकत्व के अनुपात को शैल स्थिरांक कहते हैं। दोबारा सुनिए प्यार से, शैल स्थिरांक किसे कहते हैं? x बराबर L/A, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कहते हैं। और दूसरी परिभाषा K/C यानी विद्युत अपघटनीय विलयन के चालकता तथा चालकत्व के अनुपात को कहते हैं। K बराबर C × L/A है ही सही। एक बार पुनः पूरे टॉपिक को समझते हैं। शैल स्थिरांक x बराबर L/A, यहाँ से परिभाषा आ गई आपके पास। मात्रक और देख लो इसका,
इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी सेमी, क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर, तो एक सेमी कट गया, सेमी इनवर्स आ गया, तो शैल स्थिरांक का मात्रक कितना हो गया, सेमी इनवर्स। शैल स्थिरांक का मात्रक कितना हो गया भैया जी, सेमी इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x बराबर L/A सेमी इनवर्स, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, x बराबर L/A, हम जानते हैं k बराबर c गुना L/A, k बराबर c गुना x, k बराबर या x बराबर k बट्टा c। तो विद्युत अपघटनीय विलयन में चालकता और चालकत्व के अनुपात को शैल स्थिरांक कहते हैं। ये दो बातें हो गई। अब मैं आपको मोलर चालकता पे ले चलता हूँ। मोलर चालकता, चालकता का संकेत है लैम्डा m। एक मोल विद्युत अपघट्य, एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाली विलयन की चालकता, चालकता या चालकत्व। अब एक मोल विद्युत अपघट्य माना 3 सेमी क्यूब में आता है, माना 3 सेमी क्यूब में आता है, तो यानी तो 3 सेमी क्यूब आयतन की चालकता। ठीक है, एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता, एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाली विलयन का आयतन, आयतन गुना के। माना आयतन v सेमी क्यूब है, ठीक है ना, और एकांक आयतन का चालकता k है ही सही। v का मान अगर हमारे पास प्रश्न में मोलरता दे रखी है तो 1000/m। यहाँ m क्या चीज है, मोलरता, जिस मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में मोलरता दे रखी है। ध्यान दें, एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। अब एक मोल विद्युत अपघट्य माना 5 सेमी क्यूब में आता है, तो 5 सेमी क्यूब का आयतन, 5 सेमी क्यूब का आयतन और एकांक आयतन की चालकता का गुना कर दिया। एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता, तो अगली लाइन में लिखा है एक मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन गुना चालकता। माना आयतन v सेमी क्यूब है, तो 1000/m, m माने मोलरता, मोल प्रति लीटर। ये हमारे पास लैम्डा m का संकेत आ गया। क्या आ गया भैया, लैम्डा m का संकेत आ गया। मात्रक क्या है लैम्डा m का, के का मात्रक तुम्हें याद है, सीमेंस सेमी इनवर्स, सीमेंस सेमी इनवर्स, और इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स। लीटर इनवर्स को सेमी क्यूब भी कह सकते हैं, सीमेंस सेमी इनवर्स, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है वो सेमी क्यूब भी होता है, तो सेमी -3 भी हो सकता है। सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स।
देख लें बहुत अच्छे से मोलर चालकता के टॉपिक को। 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन गुना के, माना आयतन V सेमी क्यूब है, माना आयतन V सेमी क्यूब है, तो K का गुना हो ही रहा है। K का गुना क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एकांक आयतन की चालकता है। अब बिल्कुल ऐसा ही एक टॉपिक और है, तुल्यांकी चालकता। कौन सा है? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांक मोलर चालकता का संकेत लैम्डा m था, तुल्यांकी चालकता का संकेत लैम्डा v है। 1 मोल नहीं आएगा, 1 ग्राम तुल्यांक आएगा। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन गुना के, मान लिया आयतन V सेमी क्यूब है, तो यहाँ पर V का मतलब 1000/m नहीं आएगा। कितना आएगा? 1000/, नॉर्मलता आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में मोलरता नहीं दे रखी होगी, नॉर्मलता दे रखी होगी। n बराबर नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या आ जाता है? ग्राम तुल्यांक पर मोल, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, नॉर्मलता। ठीक है। और जो मात्रक निकल कर आएगा, यहाँ तो आया था सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ आएगा सीमेंस सेमी स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ध्यान दीजिए, अच्छे शब्दों में, प्यारे शब्दों में मेरी बात को सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। तुल्यांकी चालकता लैम्डा V बराबर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन की चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का आयतन गुना के, आयतन V सेमी क्यूब गुना के 1000/n × के। यहाँ वहाँ मोलरता दे रखी थी, वहाँ मोलरता का मोलर चालकता का था, इसलिए मोलरता दी होगी। यहाँ तुल्यांकी चालकता इसलिए नॉर्मलता दी होगी, इसलिए V का मान 1000/n रखेंगे। और मात्रक हमारा सीमेंस सेमी स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स आएगा। इसके बाद हम आपको कल इनके न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन पहले ये थ्योरी हमारी क्लियर होनी चाहिए।